दरअसल मैं दिल्ली से नहीं आ रहा था, लेकिन नाला सुपारा वसई अभियान जरूरी था, इसलिए पार्टी ने मुझसे यहां आने का आग्रह किया। मैंने देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह और स्वयं प्रधानमंत्री से भी बात की। उत्तर प्रदेश के सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार मनोज तिवारी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वसई नाला सुपारा का अभियान बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विशेष मिठास से भरपूर भोजपुरी भाषा ने लोगों को ऊर्जा से भर दिया। नाला सुपारा विधानसभा क्षेत्र से महायुति उम्मीदवार राजन नाइक के प्रचार के लिए आज 8 नवंबर शाम 4 बजे लोकप्रिय गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी का एक प्रचार दौरा आयोजित किया गया था। इससे पहले उन्होंने नाला सुपारा ईस्ट गालानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में जनता से बातचीत की। मैं तीसरी बार सांसद हूँ, प्रधानमंत्री भी तीसरी बार सांसद है। मेरी प्रार्थना थी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लोगों की भी यही प्रार्थना थी, तो यह प्रार्थना सच हो गई। मनोज तिवारी ने भीड़ से अपील की कि हमें नाला सुपारा विधानसभा 132 उम्मीदवार राजन नाइक के लिए भी यही प्रार्थना करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, VRS न्यूज। उनको पानी नहीं मिल रहा है, तकलीफ हो रही है। मुंबई के सिपाही है हम, तो देश में जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ जाते हैं। हम चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं, इसलिए हम सबको कहते हैं देखो भैया, अनमने ढंग से घर में रह मत जाना। ये मत सोचना एक वोट से क्या होता है, एक एक वोट भी कास्ट हो। हम ये समझाने जाते हैं और आप देखते हैं जब हमारे देश का प्रधानमंत्री छोटे से छोटे चुनाव में जाते हैं तो हम कार्यकर्ता कैसे पीछे रह सकते। अहमदाबाद महामार्ग का काम चालू है, आप सांसद है? नहीं, वो सारी चीजों को पीछे की कुछ गड़बड़ियों ने स्लो कर दिया था। अब वो पूरा अपने गति में आ रही है और जल्दी ही वो सब कुछ आपको दुरुस्त करके नाला सुपारा और विभाग में कैश वाले करोड़। इस बार नाला सुपारा में सत्ता परिवर्तन करना। किस मुद्दे पे वोट मांगेंगे अपने विधायक के लिए? हमारा विधायक कर्मठ है, हमारा विधायक जो जिसकी सरकार बन रही है पूरे महाराष्ट्र में, उनके साथ वाला विधायक दे दीजिए, बस यही प्रार्थना। सर कल में इस बार महायुति की प्रचंड सरकार बनेगी। जो लोग बेमेल गठबंधन करके और जनता को धोखा करके महाराष्ट्र को धोखा दिया था, महाराष्ट्र इस धोखे में आने वाली नहीं है और ना तो लोग बचने वाले हैं। सभी लोगों को ये पता चल गया है कि बचने में नुकसान है, जुड़ने में फायदा है। तो महाराष्ट्र की जनता डेवलपमेंट के रास्ते पे चलती है। इसी मुंबई में आप देखेंगे जब कुछ दिन के लिए दूसरी सरकार बन गई, मेट्रो के चलते प्रोजेक्ट रुक जाते थे, सड़कें टूटे से और बदतर हो जाती थी। और जैसे ही सरकार बनी महायुति की, सारे काम तेजी से हो गए और वही पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने में अगर कोई कर सकता है तो लोगों का विश्वास हो गया है बीजेपी, महायुति, और हम उसके साथ चलें। अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या आह्वान करेंगे? धर्म और जाति पर आधारित है, क्या कहेंगे? ना, सबका साथ सबका विकास अगर सही मायने में कहीं चल रहा है तो वो महायुति है। ये तो आज ही आप देखेंगे वायनाड में एक प्रियंका वडेरा जी चुनाव लड़ रही है, उन्हीं के पार्टी के मतलब जो इंडी अलायंस में जो कम्युनिस्ट है उसके मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये यहाँ पे जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथियों आतंकियों के समर्थकों का समर्थन ले रही है। तो ऐसी कांग्रेस जो आतंकियों का भी समर्थन ले सकती है चुनाव में, वो न तो हिंदू का हो सकती है, न मुसलमान का हो सकती है, न तो इंसान का हो सकती है। ये बात लोगों को पता चल रहा है। हम आज महायुति किसी भी कम्युनिटी के लोग, आप कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते जहां किसी के साथ नाइंसाफी होती है। सबका साथ सबका विकास, ये हमारा नारा नहीं है, हमारा मंत्र है और इस मंत्र पे महाराष्ट्र को आगे बढ़ना है। महाराष्ट्र में दो साल फिर 2000 अब हम नहीं जानते थे कि हम भी संगे संगे बन जाएंगे। हम तो यही, आपको शायद पता नहीं होगा, मैं इस वसई विरार का मैं वासी हूँ। यहाँ मेरा घर है, एवर साइन में मेरा घर है, 2 BHK फ्लैट है।
जब हम यहाँ पहले शूटिंग करने आते थे तो यहाँ से अंधेरी जाए में बहुत देर होते रहे तो हम एक घर खरीद लिए और अभी भी है। कई लोगों ने कहा बेचोगे, हम क्या नहीं, ये हमेशा याद रहेगा कि वसई विरार में मनोज तिवारी का भी एक छोटा सा घर। बीच बीच में हम जब कभी आए, कभी पार्षद के चुनाव में आपने हमारी बात मानी। एक बार तो हम उपचुनाव हो रहा था तो सांसद के चुनाव में भी आए थे। आप लोग कहाँ ले गए थे, वो कौन सी जगह गए? हाँ, वहां भी आए, हाथ जोड़ के प्रार्थना कही, वो प्रार्थना आप सबने मान लिया। आज मुझे मेरा मन था कि आज मैं दिल्ली से ना निकलूं, क्योंकि 3 दिन का व्रत थी, पत्नी थोड़ा उसके साथ बैठते, उसको कंसोल करते, लेकिन मुझे पार्टी ने कहा नहीं, तुमको आज ही जाना है, नाला सुपारा बहुत जरूरी है। तो मैंने थोड़ा बात भी किया, देवेंद्र फडणवीस जी से बात करी मैंने, हमारे अध्यक्ष, आज प्रधानमंत्री जी भी महाराष्ट्र में, और फिर मेरी बात अमित शाह जी से भी हुई। वो नाला सुपारा विधानसभा को लेकर के सभी लोगों का एक ही मत है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना के देखो। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही है सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है अगर आप किसी को डराओगे तो आपकी खैर नहीं है, और अगर कोई डरा के कोई किसी को धमका करके, लोगों को भ्रमित करके अगर कोई लगातार चुनाव जीत रहा हो तो अंत में सबसे बड़ा जज कौन है? जनता। हम आपसे दोनों हाथ जोड़ के मनोज तिवारी प्रार्थना करता कि आप लोग ये चुनाव में हमरे आप इनके तो पहले भी आप लोग देख ले बनी जा, राजन नाइक, इनको थमा दीजिए नाला सुपारा की बाई। ये गली गली जाएं और देखिए, आप लोगों को पता नहीं क्यों ये बात अभी तक नहीं ध्यान में आया कि अगर एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार अगर इतना साल से विधायक है, उसके बाद भी लोगों को साफ पानी नहीं मिलता है, उसके बाद भी लोगों को पानी नहीं मिलता, पानी के लिए 1 दिन 2 दिन का गैप करना पड़ता है। जब पानी नहीं है तो और क्या बचा भैया?